हेलो हाय गुड इवनिंग नमस्ते કેમ છો મજામાં। आज हम बहुत ही स्पेशल सब्जेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं कि अभी एक मार्केट में बात चल रही है कि सेबी ने इंट्राडे एक्सपोजर बंद कर दिया, सेबी ने इंट्राडे एक्सपोजर बंद कर दिया। तो हम आज उसके बारे में पूरी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेंगे कि एक्चुअली ये क्या है और ये क्यों लाया जा रहा है। देखा जाए तो ये रिटेल इन्वेस्टरों के लिए काफ़ी अच्छी बात है और रिटेल इन्वेस्टरों से रिटेल इन्वेस्टरों के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली बात है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्चुअली ये है क्या, वाई दिस सेबी सर्कुलर। सबसे पहली बात हम ये करेंगे कि ये सेबी सर्कुलर लाया गया क्यों है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि अभी हाल ही में हमने काफ़ी बार सुना है, टीवी में न्यूज़ में आता है, कई सारे ब्रोकर्स जो है वो ब्रोकर्स बैंकक्रप्ट हो गए। एक्चुअली देखा जाए तो ब्रोकर्स को बैंकक्रप्ट होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, बट होता क्या है कि वो अनऑथोराइज एक्सपोजर देते हैं क्लाइंट्स को और फिर क्लाइंट उस पोजीशन में लॉस करता है और खुद का पैसा तो गंवाता ही है, साथ साथ में ब्रोकर का भी पैसा डूब जाता है। इस कारण कई सारे ब्रोकर्स जो है वो अभी फ़िलहाल हम जैसे जानते हैं कि बैंकक्रप्ट हुए हैं। दूसरी वजह है कि यूज लिवरेज टू द पर्सन अनअवेयर ऑफ द रिस्क, कि ये ऐसे लोगों को दिया जाता है कि जिन लोगों को, मतलब हम देखते हैं ना कि खेलो इंडिया खेलो, जिस लोगों का एक नेचर रहता है कि भाई 10,000 में मेरे को 10 लाख का माल लेना है, 5,000 में 50,000 का माल लेना है, तो ये एक्सपोजर उन लोगों को दिया जाता है। बट एक्चुअली वो लोग भी नहीं जानते कि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे लोगों को दिए जाने वाला लिवरेज इससे बंद हो जाएगा। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम लोगों को ये लगता, अब तक क्या था कि हमारा जो भी पूल में अकाउंट में स्टॉक पड़ा रहता था वो हमारे ब्रोकर्स उस पैसे का इस्तेमाल करके दूसरे लोगों को भी इसका एक्सपोजर दे देते थे। बट अब से क्या होगा कि हमारा जो स्टॉक्स है वो हमारे ही पूल अकाउंट में रहेगा और इसका हम ही इस्तेमाल करेंगे और कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। दूसरी बात थी अनऑथोराइज ट्रेडिंग, क्योंकि कई जगह यह भी देखा गया है कि कोई क्लाइंट है वो साल में एक बार दो बार ट्रेड करता है, तो उसके बिहाफ पे कई ब्रोकर्स है वो ट्रेड करते हैं और कभी कभी इसमें क्लाइंट को बड़ा लॉस आता है। तो अब इसके कारण कोई भी क्लाइंट के अकाउंट में अनऑथोराइज ट्रेडिंग भी नहीं होगी। सबसे मज़ेदार और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम सभी को ये कभी न कभी लगा ही होगा कि जो हम लिवरेज में प्रोडक्ट लेते हैं, मतलब जो स्टॉक्स लेते हैं या फ्यूचर्स या ऑप्शन में काम करते हैं, उसके अंदर हमको काफ़ी बड़ा इंटरेस्ट लगता है। तो वो इंटरेस्ट चार्ज जो है वो अभी बंद हो जाएगा। दूसरी बात है, कभी कभी कुछ ब्रोकर्स ऐसा भी करते थे कि वो शॉर्ट फॉल के नाम पे क्लाइंट्स को पेनल्टी लगा देते। तो इस रूल के आने से कारण अभी क्लाइंट को पेनल्टी जो है वो फॉल्स पेनल्टी, मतलब जो फेक पेनल्टी होती है, वो पेनल्टी लगना बंद हो जाएगा। क्या है ये सेबी सर्कुलर? तो सबसे पहली बात है अपफ्रंट मार्जिन कलेक्शन फ्रॉम क्लाइंट। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई ट्रेड करना है या हमको कोई ट्रेड करना है तो उसके हिसाब से जो सेबी ने तय किया है उतना अपफ्रंट मार्जिन कैश के रूप में हमारे अकाउंट में होना चाहिए, या तो फिर जो स्टॉक्स अवेलेबल है वो भी हम इसको रख सकते हैं। स्टॉक्स भी इसके अंदर कंसिडर होता है, बट उसकी जो वैल्यूएशन है दैट विल बी डिसाइडेड बाय सेबी। एक्सचेंज के द्वारा जो भी डिसाइड होगा उसके हिसाब से हमको उसके अंदर हमारा अपफ्रंट मार्जिन कैलकुलेशन होगा। दूसरा, इसके अंदर जो भी अपफ्रंट मार्जिन है वो तो है ही, बट एक चीज़ ऐसी है जिसको बोलते हैं पिक ओवर मार्जिन। मतलब फॉर एग्जांपल आज मैंने एक F&O में ट्रेड दिया है, से फॉर एग्जांपल उसका मार्जिन 1 लाख रुपए है और उस स्टॉक या उस चीज़ का जो भी मैक्सिमम लॉस मेरे को जा सकता है उस दिन के दौरान, दैट इज़ हम जिसको हम बोलते थे M2M मार्क टू मार्क मार्जिन, वो भी हमको साथ में उसको पिक आवर के दरमियान वो भी मेंटेन रहना पड़ेगा। दूसरी बात है, मैंने जो आपको बताया कि मार्जिन का पैसा, हमारा मार्जिन सिर्फ हम ही यूटिलाइज कर सकते हैं, मतलब हमारा मार्जिन के ऊपर कोई और काम नहीं करेगा, तो फिर इसके अंदर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता।
तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि नो शॉर्टफॉल पेनल्टी टू द क्लाइंट। इसका मतलब ये है कि अगर कोई क्लाइंट अपफ्रंट मार्जिन पे करने में गलती करता है या उसका नहीं होता है तो वो पेनल्टी है वो क्लाइंट को नहीं लगेगी, ब्रोकर को लगेगी। इसके कारण क्या है कि ब्रोकर जो भी सबको मतलब जो ज़्यादा लिवरेज देते थे वो लिवरेज देना बंद हो जाएगा। मतलब जो क्लाइंट पे उसका मार्जिन फुलफिलमेंट करने की जो जिम्मेदारी लेता है उन्हीं के ऊपर ये रहेगा। अदरवाइज जो पेनल्टी होए वो खुद ब्रोकर को ही भुगतनी पड़ेगी। तो इसके कारण क्लाइंट के लिए ये बेनिफिट वाली बात है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबको ये लगता है कि ये सब कुछ कल से ही बंद हो जाएगा, बट सेबी ने इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्टेप बाय स्टेप डाला है। कल से ही ये सब कुछ नहीं होने वाला है। इसकी फर्स्ट डेट जो है वो है 1 दिसंबर 2020। अगर देखा जाए कि किस तरह से ये मार्जिन यूटिलाइज होता है या इसका जो नए नियम हैं वो किस तरह से लागू होंगे, तो सबसे पहली बात है नवंबर 30 को आज की अगर देखा जाए एग्जाम्पल के साथ कि अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है तो ब्रोकर अपनी इच्छा के अनुसार आपको लिमिट दे सकता था। उसके अंदर कोई भी नियम नहीं था। मतलब 1 लाख के सामने आप 10 लाख का भी माल ले सकते थे और 1 करोड़ का भी माल ले सकते थे। दैट इज डिपेंड्स अपॉन यू और एंड योर ब्रोकर। बट 30 नवंबर के बाद ये बंद हो जाएगा। 1 नवंबर से 4 टाइम्स लिमिट आपको मिलेगी। मतलब अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया है तो आप 4 लाख तक का डिलीवरी का माल ले सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप लेंगे तो मार्जिन शॉर्टफॉल आएगा और उसकी पेनल्टी ब्रोकर को लगेगी। सेकंड, 1 मार्च 2020 से ये जो लिमिट है वो 2 टाइम्स कर दी जाएगी। मतलब 1 लाख के सामने 2 लाख का स्टॉक आपको मिलेगा। उसके बाद 1 जून 2020 से ये 0.30 टाइम्स हो जाएगी। मतलब 1 लाख के सामने आपको सिर्फ 1,33,000 की ही लिमिट मिलेगी। और लास्ट फेज उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा दिसंबर 2021, जिसके अंदर ये 0 टाइम्स होगी। मतलब आपके पास अगर 1 लाख रुपया है तो 1 लाख की ही आप डिलीवरी ले सकते हो। ये हो गई सब बातें। बट देखा जाए तो ये एक्चुअली वाई ये लाया गया है, तो ये लाया गया है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि इससे क्लाइंटों का जो एक्सपोजर रहता है उसको बेनिफिट मिलने वाला है और क्लाइंटों का पैसा 100% सेफ रहने वाला है। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए प्लीज़ कॉल मी 9879764391। थैंक यू वेरी मच।